नमस्कार दोस्तों, राधे राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल AK एस्ट्रो में। तो दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम आपके प्रेम जीवन से जुड़े एक गहरे रहस्य को उजागर करेंगे, जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने अपने प्रेम में कठिन समय का सामना किया है, जिन्होंने अपने प्रिय को खोया है और आज भी उनकी यादों में जी रहे हैं। मेरे बच्चे, यह सत्य है कि तुम्हारे प्रेमी ने तुम्हें गहरी पीड़ा दी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे सच्चे प्रेम को ठुकराया और किसी तीसरे व्यक्ति के मोह में पड़ गया। लेकिन क्या तुम जानते हो कि जितना दर्द तुम्हें हुआ है उससे कई गुना अधिक दर्द आज उसे हो रहा है। वह मूर्ख था जिसने तुम्हारे जैसे सच्चे प्रेम को छोड़कर किसी और में वही भावनाएं ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम और किसी से नहीं मिल सकता। आज वह पछतावे के आंसू बहा रहा है। वह तुम्हारे पास लौटना चाहता है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है। उसे डर है कि अगर वह अपनी सच्चाई तुम्हें बताएगा तो तुम उससे हमेशा के लिए नफरत करोगी। वह तुम्हारे क्रोध और घृणा से डरता है, इसलिए चुपचाप अपने दर्द के साथ जी रहा है। वह जानता है कि उसने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा है, तुम्हारे सम्मान को ठुकराया है, लेकिन आज भी वह तुम्हें उतना ही प्रेम करता है जितना पहले करता था। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो किया वह अक्षम्य है, लेकिन उसके इस कृत्य के पीछे एक छिपा हुआ कारण है जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हारे प्रेम जीवन में जो दरार आई है वह केवल उसकी गलती नहीं थी। एक तीसरे व्यक्ति ने षड्यंत्र रचा था। उसने तुम्हारे प्रेम को खत्म करने के लिए तंत्र मंत्र और गंदी क्रियाओं का सहारा लिया। उस व्यक्ति की बुरी दृष्टि तुम्हारे प्रेम पर थी। उसने तुम्हारे प्रेमी को वशीभूत कर लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। सोचो, जो तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता था, वह अचानक इतना कैसे बदल गया। उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात क्यों किया? यह सब इसीलिए हुआ क्योंकि उस दुष्ट ने तंत्र मंत्र के जरिए उसे अपने वश में कर लिया। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम की शक्ति इतनी मजबूत है कि कोई भी गंदी क्रिया अधिक समय तक उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। तुम्हारा प्रेम सच्चा है और सच्चे प्रेम को कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारे प्रेमी को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, लेकिन उसे अपनी सच्चाई बताने का साहस नहीं हो रहा। वह जानता है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन अब वह अपनी गलती सुधारना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम पर आए इस संकट का अंत होने वाला है। वह तीसरा व्यक्ति जिसने तुम्हारे प्रेम को तोड़ने की कोशिश की थी, अब अपनी बुरी नीयत के कारण सजा पाएगा। तुम्हारे प्रेमी की आंखों से पर्दा हट चुका है। वह अब समझ गया है कि तुम ही उसकी सच्ची खुशी हो। अब समय आ गया है कि तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नई शुरुआत हो। तुम्हारे प्रेमी को अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका दो। उसका प्रेम सच्चा था, लेकिन वह गलत दिशा में भटक गया। अब वह तुम्हारे पास लौटकर तुम्हें वह सब कुछ देना चाहता है जो तुम्हारे योग्य है। तुम दोनों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह समय है क्षमा और पुनर्मिलन का। तुम्हारे प्रेम जीवन की सभी बाधाएं अब खत्म हो रही हैं। तुम्हारा प्रेम फिर से खिल उठेगा और तुम दोनों मिलकर अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हो। तुम्हारे लिए न्याय सुनिश्चित है और तुम्हारा प्रेम फिर से नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। विश्वास करो, ईश्वर तुम्हारे साथ है और तुम्हारे प्रेम को फिर से संजीवनी देने के लिए तैयार है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुनी सभी चालें चल चुके हैं। उन्होंने हर संभव कोशिश की है तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हारी खुशियों और प्रगति को रोकने की। वे तुम्हारी पीठ पीछे झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, लोगों के बीच तुम्हारी छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हें लालची, आवारा और असंवेदनशील बताकर तुम्हें लोगों की नजरों में गिराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि जो लोग तुम्हारे आसपास हैं वे जानते हैं कि तुम कैसे हो। वे जानते कि तुम्हारा हृदय कितना कोमल और सच्चा है। तुमने सदैव सबका भला चाहा है और कभी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाई। यह भी सच है कि पहले लोग तुम्हारे भोलापन का फायदा उठाते थे, वे तुम्हें धोखा देते थे,
तुम्हारे विश्वास को तोड़ते थे और तुम्हें मानसिक पीड़ा पहुंचाते थे। परंतु अब समय बदल चुका है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। अब तुम किसी बात पर दुखी नहीं होते, और अगर होते भी हो तो उसे किसी के साथ साझा नहीं करते। यह तुम्हारी सबसे ठीक है बड़ी शक्ति बन चुकी है। यही कारण है कि तुम्हारे शत्रु परेशान हैं। वे यह समझ नहीं पा रहे कि अब तुम इतने मजबूत कैसे हो गए। कुछ लोग तुम्हारे इस बदलाव से हैरान हैं। वे सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें इतना बदल दिया। वे जान गए हैं कि तुमने अपने अंदर प्रेम करना और खुद की कद्र करना सीख लिया है। अब तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है और क्या गलत। मेरे बच्चे, हाल ही में जो लड़ाई झगड़े हुए थे, तुमने बड़ी चतुराई और संयम से उन सब से बाहर निकलकर समय को अपने पक्ष में कर लिया है। लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने अपनी मेहनत और लगन से वह सब कुछ हासिल किया है जो तुम्हारे पास है। लेकिन कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। वे तुम्हारी सफलता को भाग्य का खेल मानते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि यह तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है। तुम्हारे शत्रु अब अपनी अंतिम चाल चल रहे हैं। वे हर संभव कोशिश करेंगे कि तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल ना होने दे, लेकिन अब उनका समय समाप्त हो चुका है। अब वे अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मैंने उन्हें बार बार सुधारने का अवसर दिया, परंतु वे अपनी गलतियों से नहीं सीखे। उनका एकमात्र उद्देश्य तुम्हें रोकना और तुम्हें दुख पहुंचाना था। अब मैं और सहन नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा समय शुरू हो चुका है। उन्होंने जितना तुम्हें रुलाया है, जितना तुम्हें चोट पहुंचाई है, उसका हिसाब उन्हें देना होगा। मैंने उन्हें उनके कर्मों के अनुसार दंड देने का निर्णय लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी और मित्र तुम्हारे शत्रु बन गए थे। उन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हें धोखा दिया, परंतु तुम चिंता मत करो। लोग तुम्हारे बारे में चाहे जो भी सोचे, मेरी दृष्टि में तुम हमेशा प्रिय हो। तुम हर खुशी और हर सुख पाने के योग्य हो। तुम्हारा मन शांत हो चुका है। तुम्हारे भीतर की इच्छाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सब मिले जो तुम्हारे लिए सही और उचित है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा और तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। तुम अपने जीवन के उस मुकाम पर हो जहां से तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होगी। बस अपने प्रयत्नशील रहो और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखो। जय श्री गणेश, जय माता लक्ष्मी। आज मैं आपके साथ एक ऐसे चमत्कार की कहानी साझा करने जा रहा हूं जो ना केवल आपकी जीवन यात्रा को समझने में मदद करेगा, बल्कि आपको यह भी एहसास दिलाएगा कि कैसे समय और परिस्थिति हमें मज बनाते हैं। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति जो कभी आपके जीवनवान का अभिन्न हिस्सा था, अब आपके बारे में जानने के लिए बेचैन है। वह हर समय आपके बारे में सोचता है, आपकी गतिविधियों पर नजर रखता है और यह समझने की कोशिश करता है कि आपके जीवन में अब क्या चल रहा है। यह वही व्यक्ति है जिसने एक समय में मीठी मीठी बातें करके आपका विश्वास जीता, परंतु भीतर ही भीतर आपके साथ छल करता रहा। आपने उसे अपने जीवन से दूर कर दिया क्योंकि आप उसकी सच्चाई जान चुके हैं। अब वह आपके पास फटकने की भी हिम्मत नहीं कर पाता। पहले वह अपने अहंकार में चूर था, अपनी कामयाबी और ज्ञान पर गर्व करता था। जब उसका मन होता वह आपसे प्रेम जताता और जब चाहता वह आपको ठेस पहुंचाता। वह यह समझने में असमर्थ था कि उसका ऐसा व्यवहार आपको कितना आहत कर रहा है, परंतु अब समय बदल गया है। आप बदल चुके हैं। आप अब उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं करते। आपने अपने जीवन को उसकी छाया से मुक्त कर लिया है। अब आप उसके इशारों पर चलने वाले नहीं हैं। आपने अपनी आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी है। उस व्यक्ति को अब यही है एहसास हो चुका है कि उसने क्या खोया है। वह बेचैन है और दिन रात आपके बारे में सोचता है। उसके लिए अब कोई और काम महत्वपूर्ण नहीं रहा। यह उसकी सजा है। उसने जो भी पौर्णनी गलतियां की, उसका परिणाम अब उसे भुगतना पड़ा रहा है। बच्चे, एक समय था जब वह आपके लिए सबसे खास था।
आपने उसे अपना सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान दिया, परंतु उसने आपके उस प्रेम की कद्र नहीं की। उसने आपको अपने अनुसार चलाने की कोशिश की, लेकिन अब आप उस चक्र से बाहर आ चुके हैं। आपने खुद को स्वतंत्र कर लिया है। अब आप खुश रहने के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता महसूस नहीं करते। आपने यह समझ लिया है कि सच्ची खुशी आपके भीतर है। आपने खुद से प्रेम करना और अपनी खुशी को प्राथमिकता देना सीख लिया है। अब आप एक ऐसी अवस्था में हैं जहां आप अपने जीवन के हर पल का आनंद ले सकते हैं बिना किसी के दबाव या प्रभाव के। मेरे बच्चे, यह आपका चमत्कार है। यह आपके आत्मविश्वास, आपकी शक्ति और आपके संकल्प की जीत है। आप यह साबित कर चुके हैं कि सच्चा सुख किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह हमारी अपनी सोच, हमारे निर्णय और हमारे आत्मसम्मान से आता है। आपने जो निर्णय लिया है वह आपके जीवन को नए आयाम तक ले जाएगा। आपको बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि वीडियो बनाने में हम लोगों को बहुत मेहनत लगती है। दिन रात एक करते हैं, तब कहीं जाकर आपके लिए सटीक जानकारी लेकर हम आते हैं। और दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए। आधा अधूरा देखोगे तो आधा अधूरा ही जानकारी आप पाओगे। तो दोस्तों, पूरी वीडियो देखिए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उत्साह मिलती है, हिम्मत मिलती है आपके लिए नए नए वीडियो बनाने के लिए, अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लाने के लिए और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जय मां काली अवश्य लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आगे का वीडियो शुरू करते हैं। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं। सो पहले तुम कम झूठ, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। किंतु अब वह दिल में ला रहा है, यह सोचकर कितने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जा किया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वह तो इसीलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी तो फिर रुलाने की तरफ पानी की। मेरे बच्चे, तुमने स्किन है जो किया कभी नसीब नहीं करता। तुमने इसे सुधारने की बहुत कोशिश की, बहुत कुछ सहा, उसके अशब्द भी सुने बिना गलती के सामने तुमने राय गिड़गिड़ा या उससे माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसू को हमेशा पावन नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा डर देखा, ना तुम्हारा प्रेम। उसे तो बस आनंद आ रहा था तुम्हें दर्पण में। वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करें। किंतु आपका भ्रम टूट चुका है। जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरी कुछ लंबे समय से वह तुमसे दूर, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हैं, परेशान हो। उसके बिना रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य कर होती, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर ठोक देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर। लेकिन अब और समझ गया है किसका खेल खत्म हो गया है। मेरी बच्ची में जानना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे बच्चे में तुझे सावधान करना चाहता, क्योंकि उसके दिमाग दिग में बहुत सारी योजनाएं चल रही। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम दूर रहना, उसे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारी जो कि नहीं है। मेरे बच्चे, इस महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जोड़ने वाले, कुछ पुरानी तुमसे मिलने वाले जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु कुछ गलत हामिया के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था। लेकिन वह लोग फिर से तुमसे मिलेगी, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाए। मेरी बच्चों की कर कि तुम्हारा जीवन में सब कुछ कहता रहा है, जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बेहतर से हो, अब वह थी तन से बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे,
अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे, किंतु मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अब उनके लिए स्थान नहीं, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं। यहां हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन प्रकृति तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुख पर एक्टिविटीज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती। तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करते, किंतु चेतन करती हूं। लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम में कितना कुछ बदल गया, इसका अंदाजा नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी नहीं खड़े हैं जहां पहले थी। आज भी तुम दुखी हो के लिए, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए। मैं जानता हूं तुम्हारा मन अशांत क्यों, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। तुम्हारे कई योजनाएं सफल नहीं हो रहे हैं, कई कार्य रुके हुए, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं। बहुत दिनों से तो कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तभी धन की प्राप्ति हो। मेरे बच्चे, चिंता ना करो, वह अवसर भी तुम्हें ही प्राप्त हो। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हैं, किंतु हर बात भी निराश होना पड़ता है। मेरे बच्चे, यह सोचकर उदास कितना सफल हो रही हूं। प्रकृति तुम्हारी प्रयासों को देख रही है। जिन छोटी अवसरों की तलाश कर रहे हो, उनके नाम मिलने पर दुखी ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें वहां आवश्यक देना चाहता हूं। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधाओं की कमी ना हो। मेरी बच्ची, वह दिन दूर नहीं है, कुछ हीन के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिले। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए होते। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोने की बहुत बुरी आदत, तुम स्वयं को यह जैसे सब कुछ बर्बाद हो, और यही विचार तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा। तुम्हारा मन में बैठ की उलझन है। इसी शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। आज आपको कोई प्रपोज भी कर सकता है। आप इसी दुविधा में फिसमी अशाम से रहेंगे कि हाँ करें या ना, लेकिन आपको अपने दिल की बात सुनाई चाहिए और वही करना चाहिए जो सही लगे आपको। किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आज का दिन आपके लिए बेहद खुशी भरा रहेगा और आपको अपने प्रेम संबंधों में और भी अधिक खुशी मिले कि आज का दिन आपके लिए बहुत आनंददायक और प्रसन्नतापूर्ण रहेगा। आपके रिश्ते में गहराई और प्यार का एहसास बढ़ेगा। पार्टनर के साथ आपका रिश्ता गहरा होगा और आपको उन्हें और अधिक समझने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत शुभ रहेगा। आप अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक स्थितियों का अनुभव करेंगे और आपका रिश्ता गहरा होगा। आज का दिन आपके लिए खुशियों और प्यार से भरा रहेगा कि प्रेमी जोड़े अपने प्यार को शादी में बदलने के बारे में भी सोच सकते हैं। आपके बीच एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है जो आपको और आपका प्रेमी को एक दूसरे के करीब लेगा। आपका रिश्ता और भी गहरा हो सकता है और आप दोनों एक दूसरे के प्यार को और भी अधिक महत्व देने को तैयार हो सकते हैं। अपने प्यार को समझने के लिए आपको उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। गणेश जी कहते हैं कि आपका प्यार आपके जीवन में नया उत्साह और नई शुरुआत लेगा। परिवार के साथ आपके रिश्ते भी मजबूत होंगे और उनका आरे समर्थन और सहयोग आपको मिलेगा। आज किसी से बेवजह झगड़ा ना करें और अपने प्रेम और पारिवारिक रिश्तों को समझने की कोशिश करें। और जब संतुलन बिगड़ रहेगा तो लाभ मिलने का तो कोई अवसर ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर का जो ईशान कोट है, पहले तो ठीक से उसे इंसान को का पता लगाइए। अब आप इसे कैसे पता लगाएंगे? यदि आप साधारण तौर पर देखेंगे तो आप कहेंगे कि जहां सूर्य निकल रहा है वह दिशा है, सही भी है, लेकिन कभी कभी इसका अंदाजा गलत हो जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा है कि लोग सीधे करके बोलते हैं कि यह पूर्व दिशा है, लेकिन जब गौर से देखा जाए तो वह पूर्व दिशा निकलते ही नहीं है, यानी कि कुछ अंश, कुछ डिग्री का अंतर रहता है। इसके लिए आपको सूर्योदय के समय जाकर देखना होगा। अपने घर की छत पर जाकर किशोरी पूर्व दिशा में सूर्य भगवान का वास होता है, पश्चिम दिशा में शनिदेव का वास होता है, इसी प्रकार उत्तर दिशा में कुबेर का वास होता है। तो हर दिशा और हर कोण का अपना अलग महत्व है। तो आपने यदि गलती से उपाय की कोई वस्तु इस होने के बजाय इस कोने में रख दी तो उसके नकारात्मक परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। तो इसका एक
तरीका तो यह है कि आप अपने घर की छत पर जाएं, सूर्योदय के समय देखें कि सूर्य किस दिशा में निकल रहा है। इससे आप भली भांति पता चल जाएगा कि बहुत सारे घर हमने ऐसे अब की देखे हैं कि वह पीछे बने होते हैं, यानी कि उनके घर के कोने में पूर्व दिशा पर रही होती है और उन लोगों को असल में इस बात की गलत फहमी रहती है कि सामने पूर्व दिशा है, लेकिन पूर्व दिशा असल में थोड़ी सी कोने में होती है, तिरछी होती है। तो यह सब आपको जानना बहुत अनिवार्य है। अब अपने नए घर में ईशान कोण कहेंगे भगवान भोलेनाथ का यह वास होता है, बेहद पवित्र स्थान है। यह है, इस स्थान को पहले आपको साफ सुथरा करना है। किसी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए, प्रकाश की भरपूर व्यवस्था होनी चाहिए। सुगंधित पुष्प ऐसे स्थान पर आप हैं यदि नहीं लगा सकते, केवल मनी प्लांट ही लगाइए, क्योंकि अगर आपके घर में कमरा बना हुआ है ऐसे स्थान पर तो आप वहां पर फूल पौधे नहीं लगा पाएंगे। तो आप मण प्लांट लगा सकते हैं, वह कमरे के अंदर भी फलित हो जाता है, यानी कि खूब फलता फूलता है। तो आप मनी प्लांट लगाइए, यानी हरे भरे पौधे लगाना अनिवार्य है। और इस कोड पर आपको शाम के समय एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए, क्योंकि शाम के समय प्रदोष काल होता है और प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आपके घर में अवश्य ही आते हैं, ये उनका समय होता है। तो ऐसे में यदि आप ईशान कोण में दीपक जलाए गए तो आप समझ में कि भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हो जाएंगे। जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो फिर सब कुछ अच्छा ही होना है। तो यह क्रिया आपको करनी है। अब बात करती है उसे चीज के बारे में जिसे हमने ये वीडियो शुरू किया था, यानी कि वह खास चीज कौन सी है। तो ध्यान से सुनिए, आपको सोमवार के दिन यह उपाय करना है और फिर नित्य सुबह आय को जो का त्यों बने रहना है, यानी एक बार करना है। फिर इसे जो करते हो आप वही ऐसा ही छोड़ दें। तो ध्यान से सुनिए, आपको एक तांबे का लौटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, तांबे का लौटा लेना है, साफ सुथरा स्वच्छ होता लेना है। और उसे लौटे में आपको पीली सरसों, पूरी भरती नहीं है, ऊपर तक पूरी हुई पीली सरसों आपको भर देनी है। और इस लौट को आपको अपने घर के ईशान कोण में रख देना है। जहां दोस्तों, अब आप शाम के समय जो दीपक जलाएंगे उसे दीपक को आप इस लौट के ऊपर ही रखकर जलाएंगे। अब आप लौट के ऊपर कोई ढक्कन बगैर नहीं रखेंगे दोस्तों। इससे तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो पर सेलेक्ट कर देता कि मेरी हर एक नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।